नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशि फल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हे संकट मोचन महावीर हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आने देना, उसके घर में हमेशा खुशियों की बरसात कर देना। हे पंचमुखी हनुमान जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, आज के दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, जानते हैं। आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा और आपका प्रेम जीवन में क्या बदलाव और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, पूरे विस्तार पूर्वक आज आपकी राशि का महाराशि फल क्या है हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अपने मन से निराशा, भय और बीते हुए समय की सारी कड़वी यादें को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जिस मन में डर बैठा रहता है उस मन को अवसर सामने खड़ा दिखाई देने के बाद भी पहचान में नहीं आता। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा, कई बार आपने बिना किसी को बताए अपनी परेशानियों से अकेले संघर्ष किया। कभी धन की चिंता ने रातों की नींद छीनी, कभी घर के लोगों की जिम्मेदारियों ने आपको थका दिया, कभी आपके अपने ही लोगों ने आपकी मेहनत को कम समझा और कभी ऐसा समय भी आया जब पूरी कोशिश करने के बाद भी हाथ में परिणाम नहीं आया। लेकिन आज आपको एक बात अपने हृदय में बैठा लेनी चाहिए कि लगातार संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। समय उसकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अंत में उस ऐसी समझ, ऐसी शक्ति और ऐसा अवसर देता है जो साधारण रास्ते में चलने वालों को प्राप्त नहीं होता। आप जिस परिस्थिति में आप आज खड़े हैं वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, यह तो उस अवसर से पहले की अवस्था है जिसमें ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण को आगे भेजने से पहले पीछे खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार कई बार जीवन भी मनुष्य को पीछे खींचता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वही खिंचाव उसे बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। इसीलिए अपने बीते समय को असफलता का प्रमाण मत मानिए, वही समय आपकी तैयारी था। आज आपके भीतर जो धैर्य है, जो समझ है, जो लोगों को पहचानने की क्षमता है और जो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति है, वह आपको बिना संघर्ष के कभी प्राप्त नहीं होती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ केवल काम जल्दी करना नहीं, बल्कि यह भी है कि जो सही निर्णय आप लंबे समय से टाल रहे हैं उसकी शुरुआत अब करनी होगी। भाग्य का द्वार तब खुलता है जब मनुष्य अवसर की प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति केवल चमत्कार चाहता है लेकिन प्रयास नहीं करता, वह अवसर को सामने देखकर भी खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति तैयारी करता है वही छोटे संकेत को बड़ी सफलता में बदल देता है। आज का दिन आपको अपने ऊपर दोबारा विश्वास करना सिखाने वाला है। आपने कई बार दूसरों को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगाई, लेकिन स्वयं को पीछे कर दिया। आपने कई बार दूसरों के शब्दों को इतना महत्व दिया कि अपने भीतर की आवाज सुनना भूल गए। आज से यह आदत बदलनी होगी। आप में भी क्षमता है, आप में भी योग्यता है और आपके लिए भी एक उचित समय निश्चित है। किसी दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। किसी को फल जल्दी मिलता है और किसी को देर से, लेकिन जो फल देर से पकता है वह अक्सर अधिक मीठा और अस्थाई होता है। भगवत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा छोड़कर निष्क्रिय हो जाए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि परिणाम की चिंता में अपनी शक्ति नष्ट करने की जगह अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाया जाए। जब आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि आज मुझे क्या
सही करना चाहिए, तब कल का परिणाम स्वयं मजबूत होगा। लेकिन यदि आप हर क्षण यही सोचते रहेंगे कि फल कब मिलेगा, तो आपका मन कमजोर होता जाएगा और कार्य अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आज ग्रहों की जो चाल बन रही है वह आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार, पुराने प्रयासों का परिणाम, नए संपर्कों से अवसर और रुके हुए कार्य में गति का संकेत दे रही है। विशेष रूप से कर्म, साहस, संचार और आय से जुड़े क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ेगी। इसका अर्थ यह है कि आज केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा, आपको फोन करना होगा, आवेदन भेजना होगा, पुराने संपर्क से बात करनी होगी, हिसाब देखना होगा और जिस अवसर को आप टालते आए हैं उसकी वास्तविकता जांचनी होगी। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना मनुष्य का काम है। अब हम उन चारों स्थानों की बात करते हैं जहां से आपको धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इन चारों को पहले सीधे और स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, इसके बाद इन सभी के संयुक्त प्रभाव को एक ही बार में विस्तार से समझाया जाएगा। पहला, धन लाभ आपके रुके हुए अथवा अटके हुए धन से होने का संकेत है। यह किसी पुराने भुगतान, नौकरी के बकाया, व्यापार के हिसाब, उधार दिए गए पैसे, कमीशन, रिफंड, सरकारी सहायता, बीमा, जमीन जायदाद से जुड़ी राशि अथवा किसी ऐसे काम का पैसा हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। जहां से आपको उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, वहां से बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है। कोई व्यक्ति स्वयं संपर्क कर सकता है, कोई कागज पूरा हो सकता है या किसी अधिकारी की अनुमति के कारण धन मिलने की दिशा साफ हो सकती है। दूसरा, धन लाभ आपके कर्म क्षेत्र से दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले लोग को अतिरिक्त जिम्मेदारी, प्रोत्साहन राशि, वेतन से जुड़ा सुधार, ओवर टाइम, नया पद अथवा बेहतर अवसर मिलने की संभावना बन रही है। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक, पुराना ग्राहक दोबारा जुड़ना, बड़ा ऑर्डर, सेवा के बदले उचित भुगतान अथवा लंबे समय से बंद बड़ी योजना के पुनः सक्रिय होने से लाभ मिल सकता है। जो लोग रोजगार, ऑनलाइन काम, खेती, कला, लेखन, वीडियो निर्माण, शिक्षण, तकनीकी सेवा या किसी कौशल के माध्यम से आय प्राप्त करते हैं, उनके लिए अपनी योग्यता से सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर बन सकता है। तीसरा, धन लाभ किसी नए संपर्क, मित्र, रिश्तेदार, परिचित अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह के माध्यम से हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको सीधे पैसा न दे तो वह ऐसा अवसर, जानकारी, ग्राहक, नौकरी का पता, सही मार्गदर्शन या सहयोग प्रदान कर सकता है जिसने आपकी आय का नया मार्ग खुल जाए। कई बार ईश्वर धन को सीधे हाथ में नहीं देते बल्कि उस व्यक्ति से मिलाते हैं जिसके पास आपके लिए सही रास्ता होता है। इसीलिए आज मिलने वाली उपयोगी सलाह को अहंकार में आकर नजरअंदाज न करें, लेकिन बिना जांचे किसी पर भी भरोसा न करें। चौथा, धन लाभ आपकी पुरानी अपनी योग्यता, अधूरे विचार अथवा घर में उपलब्ध संसाधन से होने का संकेत। कोई ऐसा हुनर जिसे आपने सामान्य समझकर छोड़ दिया था, वही भविष्य में कमाई का साधन बन सकता है। घर से किया जाने वाला काम, छोटी बिक्री, पुरानी वस्तु का उचित उपयोग, खेती से जुड़ा अतिरिक्त लाभ, कोई डिजिटल कार्य, प्रशिक्षण, सलाह, निर्माण, मरम्मत, डिजाइन, लेखन, बोलने की कला या लोगों तक जानकारी पहुंचाने का आपका तरीका आय का नया स्रोत बन सकता है। यह लाभ अचानक जन्म लेने वाली योजना से नहीं बल्कि पहले से आपके भीतर मौजूद क्षमता को पहचानने से प्राप्त होगा। अब इन चारों धन लाभ के संयुक्त प्रभाव की बात करें तो आने वाले समय में सबसे पहले आपकी आर्थिक चिंता का दबाव कम होना शुरू होगा। अभी तक स्थिति यह रही होगी कि धन आने से पहले खर्च सामने खड़े हो जाते थे। कभी घर की जरूरत, कभी दवा, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कर्ज का किस्त और कभी अचानक होने वाला खर्च आपकी योजना को बिगाड़ देता था। इन चारों स्रोतों से
एक या एक से अधिक सक्रिय होने पर आपको सबसे पहला राहत का अनुभव होगा। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही दिन में बहुत बड़ी राशि हाथ में आ जाए, लेकिन आय के रास्ते स्पष्ट होने लगेंगे। रुके हुए भुगतान पर बातचीत बनेगी और आपको यह विश्वास होगा कि परिस्थिति अब अस्थायी रूप से एक दिशा में आगे बढ़ सकती है। इन धन लाभों को आपके घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। आपके लंबे समय से रुकी हुई कोई आवश्यक खरीदारी पूरी हो सकती है। घर की मरम्मत, बच्चों की फीस, किसी जरूरी बिल, दवा, वाहन, खेती, व्यापारिक सामान या घरेलू सुविधा पर खर्च करने का अवसर मिलेगा। जहां पहले हर खर्च से डर लगता था, वहां अब योजना बनाकर धन का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इसी स्थान पर आपको सावधानी भी रखनी होगी। जैसे ही धन आए उसे दिखावे या भावनात्मक खरीदारी में समाप्त करने से बचें। सबसे पहले आवश्यक जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद एक भाग बचत में रखें और एक भाग उस काम में लाएं जिससे भविष्य की आय मजबूत हो। आपके सामाजिक और पारिवारिक सम्मान में दिखाई देगा। जो लोग आपकी मेहनत को कम समझ रहे थे, उन्हें आपके प्रयास का परिणाम दिखाई देने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, धन आने पर व्यवहार न बदलें। जो व्यक्ति कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा, उसकी कीमत पहचाने। जिसने आपकी सहायता नहीं की, उससे बदला लेने की भावना न रखें। सफलता का सर्वोत्तम उत्तर अहंकार नहीं बल्कि शांत प्रगति होती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। धन बढ़ने पर संबंधों को कमजोर मत होने दीजिए। परिवार में किसी को यह महसूस ना होने दे कि अब आपकी स्थिति बदल गई है तो उसका महत्व कम हो गया। पैसा सुविधा दे सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को हमेशा नहीं जोड़ सकता। इसीलिए अपनी सफलता में उन लोगों को सम्मान दीजिए जिन्होंने कठिन समय में आपको संभाला। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो बजरंगबली और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में होने वाला है। यह बदलाव आपकी परिस्थितियों से पहले आपके मन में आएगा। अभी तक आप कई बातों से जल्दी घबरा जाते थे। किसी का फोन न आए तो मन में नकारात्मक विचार बनने लगते थे। काम को रुक जाए तो आपको लगता था कि शायद सब कुछ समाप्त हो गया। कोई आलोचना कर दे तो यह आप अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते थे। अब आपके भीतर मानसिक शक्ति बढ़ेगी। आप हर घटना को तुरंत हार नहीं मानेंगे। आप स्थिति को समझेंगे, कारण ढूंढेंगे और फिर समाधान पर काम करेंगे। हनुमान जी का वास्तविक वरदान केवल संकट टालना नहीं बल्कि संकट के सामने खड़े रहने का साहस देना। जब व्यक्ति का मन मजबूत हो जाता है तब आधी समस्या उसी समय छोटी हो जाती है। आज आपको अनुभव होगा कि जिस समस्या से आप लंबे समय से डर रहे थे, उनका समाधान वास्तव में संभव है। कोई सही व्यक्ति मिलेगा, कोई दस्तावेज मिल जाएगा, कोई पुरानी जानकारी काम आएगी या आपके मन में ऐसा विचार आएगा जिससे रास्ता स्पष्ट होगा। प्रभु श्री राम जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति आने पर धर्म, धैर्य और मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। वनवास मिला, राज्य छूटा, अपनों से दूरी बनी, फिर भी उन्होंने अपने स्वभाव में कटुता नहीं आने दी। यही शिक्षा आपके लिए भी है। कठिन समय के कारण अपना व्यवहार कठोर मत बनाइए। संसार ने आपके साथ जैसा किया, जरूरी नहीं कि आप भी सबके साथ वैसा ही करें। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास और चरित्र टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में वर्षों लग सकते हैं। आज मिलने वाली सबसे बड़ी खुशखबरी आपके किसी रुके हुए काम से जुड़ी हो सकती है। फोन, संदेश, बैठक, कागजात या किसी व्यक्ति की बात के माध्यम से आपको संकेत मिल सकता है
कार्य आगे बढ़ रहा है। जिस विषय में लंबे समय से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था, वहां स्थिति साफ हो सकती है। रोजगार खोज रहे व्यक्ति को साक्षात्कार आवेदन या किसी संपर्क से सूचना मिल सकती है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी की ओर से सराहना अथवा नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोग को ग्राहक की सहमति, बकाया भुगतान या नए सौदे की चर्चा प्राप्त हो सकती है। यह खुशखबरी परिवार से भी जुड़ी हो सकती है। घर के किसी सदस्य की समस्या कम होना, पढ़ाई में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार, विवाह संबंधी चर्चा, जमीन के मामले में प्रगति या लंबे समय से प्रतीक्षित व्यक्ति का घर आना आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन हर शुभ समाचार को तुरंत सभी लोगों के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है। पहले उसे अस्थिर होने दे, सत्यता जांचें और उसके बाद ही बड़ी घोषणा करें। बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है वह यह है कि किसी कठिन परिस्थिति से बचने का मार्ग समय रहते सामने आ सकता है। आप कोई गलत निर्णय लेने वाले होंगे, लेकिन अचानक मन बदल गया। किसी व्यक्ति की सच्चाई सही समय पर पता चलेगी। कोई दस्तावेज जांचने पर गलती पकड़ में आएगी। किसी यात्रा में देरी होना आगे चलकर आपके लिए सुरक्षा सिद्ध हो सकता है। कई बार चमत्कार वह नहीं होता जो हमें मिल जाता है, बल्कि वह भी होता है जिससे हम समय रहते बच जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका भाव यह है कि हनुमान जी का स्मरण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने से फल देता है। हनुमान जी में शक्ति थी लेकिन अहंकार नहीं था, ज्ञान था लेकिन दिखावा नहीं था, पराक्रम था लेकिन वह धर्म के लिए था, सेवा थी लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं था। यदि आप भी अपने जीवन में मेहनत, विनम्रता, अनुशासन और सेवा के भाव अपनाते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधा धीरे धीरे छोटी हो सकती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको जो सुख प्राप्त होने वाला है वह मानसिक शांति और परिवार की स्थिरता का सुख होगा। बहुत समय से आपके मन में एक साथ कई चिंताएं चल रही थी। काम की चिंता अलग, धन की चिंता अलग, घर की जिम्मेदारी अलग और भविष्य का डर अलग। अब इनका बोझ एक एक करके कम होने लगेगा। आपको लगेगा कि जीवन पूरी तरह आपके विरुद्ध नहीं है। कुछ लोग आपके पक्ष में भी खड़े हैं। जो कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं और आपके भीतर अभी भी नई शुरुआत की शक्ति मौजूद है। आज का नया शुभ संकेत किसी मंदिर, धार्मिक चित्र, राम नाम, हनुमान जी का प्रतिमा, सिंदूर, लाल पुष्प, अचानक सुनाई देने वाली चौपाई, सपने, पक्षी अथवा किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद के माध्यम से मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर सामान्य घटना को रहस्यमय संकेत मान ली जाए। वही संकेत वह होगा जो आपके भय नहीं बल्कि शांति और सही कर्म करने की प्रेरणा पैदा करे। ईश्वर का संदेश कभी मनुष्य को गलत काम, लालच या किसी के नुकसान की ओर नहीं ले जाता। ग्रह गोचर की दृष्टि से आज मन, कर्म और धन संचार से जुड़े क्षेत्रों में हलचल दिखाई दे रही है। चंद्रमा की बदलती स्थिति आपके मन को कभी उत्साहित और कभी थोड़ा सा चिंतित कर सकती है। इसीलिए केवल भावना में आकर निर्णय न लें। बुध का प्रभाव बातचीत, दस्तावेज, संदेश और व्यापारिक समझ को महत्वपूर्ण बनाएगा। जो बात मौखिक रूप से तय हो उसे लिखित रूप में अवश्य रखें। किसी फॉर्म, अनुबंध या बैंक से जुड़े कागज को पढ़े बिना हस्ताक्षर ना करें। गुरु का प्रभाव ज्ञान, मार्गदर्शन और अवसर से जुड़ा संकेत देता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अपने से बड़े व्यक्ति की बात को केवल इसलिए नकार न दें कि उसका तरीका पुराना लगता है। उसके अनुभव में ऐसी बात छिपी हो सकती है जो आपको नुकसान से बचाएगा। वहीं शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य की परीक्षा देगा। जो कार्य अधूरा छोड़ते आए हैं उसे पूरा करना होगा। समय पर उठना होगा, हिसाब लिखना, कर्ज की योजना बनाना और काम में नियमितता लाना ही शनि का
कृपा को स्थिर करेगा। मंगल की ऊर्जा आपके साहस को बढ़ा सकती है, लेकिन वही ऊर्जा क्रोध में भी बदल सकती है। इसलिए आज किसी की बात का तुरंत कठोर उत्तर न दें। विशेष रूप से घर, कार्यालय और आर्थिक बातचीत में संयम रखें। राहु का प्रभाव कभी कभी झूठे आकर्षण और बहुत जल्दी बड़ा लाभ पाने की इच्छा बढ़ाता है। इसीलिए चमकदार प्रस्ताव देखकर तुरंत पैसा न लगाएं, किंतु प्रभाव आपको पुराने संबंध या पुराने काम से अचानक अलग होने की इच्छा दे सकता है, लेकिन बड़ा निर्णय शांत मन से लें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब आपका मन अनुशासित रहता है तब वही आपको लक्ष्य तक ले जाता है, लेकिन जब मन भय, आलस, क्रोध या लालच के अधीन हो जाता है तब वही आपकी प्रगति रोक देता है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा उपाय अपने मन को नियंत्रित करना है। जो करना जरूरी है उसे मन में होने पर भी पूरा करें, जो गलत है उसे लाभ दिखाई देने के बाद भी ना करें। अब धन से जुड़ा पहला उपाय ध्यान से समझिए। मंगलवार या आज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार गुड़ और चना किसी जरूरतमंद मजदूर अथवा छोटे बच्चे को सम्मान पूर्वक दें। दान करते समय दिखावा न करें और मन में यह भाव रखें कि हे बजरंगबली, मेरी मेहनत को सही दिशा दे और मेरे घर में आने वाला धन शुभ कार्यों में लगे। यह उपाय धन के मार्ग में आने वाली मानसिक और कर्म संबंधी बाधाओं को कम करने का प्रतीक है। दूसरा उपाय, घर में धन को टिकाने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ करके एक दीपक जलाएं। घर में अनावश्यक कचरा, टूटे बर्तन, बंद घड़ी या लंबे समय से पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं को व्यवस्थित करें। धन वहां अधिक टिकता है जहां स्वच्छता, अनुशासन और सही हिसाब होता है। केवल दीपक जलाकर खर्च पर नियंत्रण न रखना उपाय को अधूरा बना देता है। तीसरा उपाय, खर्चों को नियंत्रण करने के लिए आज से प्रतिदिन के खर्च को लिखना शुरू करें। हर रात केवल 2 मिनट लगाकर देखें कि धन कहाँ गया। यह साधारण उपाय किसी मंत्र से कम नहीं है, क्योंकि जिस खर्च को लिखा जाता है वह नियंत्रण में आने लगता है। जो खर्च दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक धन समाप्त करता है। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपको लालच, दिखावे और अनावश्यक खरीदारी से बचने की बुद्धि दे। चौथा उपाय, बाधाओं और विरोधियों से रक्षा के लिए है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का शांत मन से पाठ करें। पाठ करते समय किसी व्यक्ति के नाश की कामना न करें। यह प्रार्थना करें कि सत्य की रक्षा हो, गलत लोगों से दूरी बने और आपको अपनी रक्षा के लिए उचित बुद्धि तथा साहस प्राप्त हो। किसी के लिए बुरा मांगने से पहले यह समझिए कि कर्म का न्याय ईश्वर स्वयं करते हैं। अब प्रेम जीवन की बात संक्षेप में करें तो आज संबंधों में स्पष्ट बातचीत का समय है। जो बात लंबे समय से मन में दबाकर रखी है उसे आरोप की तरह नहीं बल्कि शांत भावना से कहें। किसी अपने का व्यवहार कुछ दिनों से बदला हुआ है तो तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष पर न पहुंचे। संभव है वह काम, परिवार या आर्थिक दबाव में हो। वही यदि कोई लगातार आपका अपमान करता है या विश्वास तोड़ता है तो अपनी सीमा स्पष्ट करना आवश्यक होगा। प्रेम में सम्मान और सत्य दोनों जरूरी है। रिश्ते में किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान हो सकता है। बंद बातचीत फिर शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज थकान, नींद की कमी, पेट की गड़बड़ी, सिर का भारीपन अथवा शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। इसका मुख्य कारण अनियमित भोजन, कम पानी, अधिक चिंता या देर रात तक जगना हो सकता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी देर पैदल चलें। आपके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। कई बार आपकी
सबसे बड़ी परेशानी वास्तविक स्थिति से नहीं बल्कि मन के बार बार बनने वाली नकारात्मक कल्पना से होती है। अभी जो हुआ ही नहीं है उसके डर में आज का समय नष्ट मत करें। समस्या को कागज पर लिखें, उसके नीचे यह लिखें कि इसमें मेरे नियंत्रण में क्या है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करें और बाकी को ईश्वर पर छोड़ दें। गीता का ज्ञान यही है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य सुख में अधिक उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं। इसका अर्थ भावना रहित होना नहीं बल्कि परिस्थिति को अपने ऊपर शासन न करने देना। आज सफलता मिले तो विनम्र रहें और देरी हो तो धैर्य रखें। दोनों स्थितियां अस्थायी नहीं है। आपने मेहनत की है लेकिन हर मेहनत का परिणाम उसी दिन नहीं मिलता। जिस बीज को मिट्टी में डाला जाता है वह कुछ समय तक बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर जड़ बना रहा होता है। आपकी मेहनत भी अभी भीतर जड़ बना रही है। सही समय आने पर उसका फल दिखाई देगा। इसलिए परिणाम देर से मिलने के कारण प्रयास मत छोड़िए। कार्य क्षेत्र में आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी अधिकारी या ग्राहक की अपेक्षा अधिक रहेगी। काम का बोझ समझने की जगह अपनी योग्यता दिखाने के अवसर के रूप में देखें। सहकर्मी से साहस से बचें। अपनी योजना, पासपोर्ट, ग्राहक सूची या निजी जानकारी सभी के सामने साझा न करें। भरोसा रखें लेकिन सीमा भी बनाए रखें। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपके लिए विशेष शुभ हो सकता। माता पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य की जरूरत का ध्यान रखें। यदि उनसे मतभेद है तो कटुवाणी से बचें। हर बात में सहमत होना जरूरी नहीं लेकिन सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। बजरंगबली आपके रुके हुए कार्यों को गति दे। प्रभु श्री राम आपके परिवार में मर्यादा और प्रेम बनाए रखे। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको सही अवसर तक पहुंचाए और भगवत गीता का ज्ञान आपके मन को अस्थिर बनाए रखे। आपके घर में धन आए, उचित स्थान पर लगे और धीरे धीरे टिकना शुरू हो। खर्चों पर नियंत्रण आए, कर्ज का बोझ कम हो, काम में प्रगति मिले और आपके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौटे। जो भी सच्चे भक्त हृदय से इस संदेश को सुन रहा है वह कमेंट में श्रद्धा पूर्वक जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। केवल शब्द के रूप में नहीं बल्कि एक संकल्प के रूप में लिखें कि आज से भय नहीं साहस चुनूंगा, आलस्य नहीं कर्म चुनूंगा, कटुता नहीं प्रेम चुनूंगा और निराशा नहीं विश्वास चुनूंगा। हे पंचमुखी हनुमान जी, इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के घर की रक्षा करना, उसके परिवार की चिंताओं को कम करना, उसकी जिम्मेदारी मेहनत को सफलता देना, उसके शत्रुओं की गलत चालों से उसे सुरक्षित रखना, उसके मन को शक्ति देना और उसके जीवन में सुख, धन, स्वास्थ्य, सम्मान तथा शांति की बरसात करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।